केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीकानेर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट टूरिज्म विकसित किया जाएगा। मेघवाल ने आज बीकानेर में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान एवं होटल उद्योग संस्थान की ओर से आयोजित सेमिनार में शिरकत की और बीकानेर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले इस पर उपस्थित पर्यटन और होटल उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से वार्ता की। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मेघवाल ने कहा कि बांग्लादेश मामले को लेकर हमारी सरकार वहां रहे भारतीय छात्रों और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस की बनाई सच्चर कमेटी पर ही हमारी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन इससे भी कांग्रेस को तकलीफ है। देखिए, हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। बीकानेर की भी अपनी बहुत विशेषताएं हैं। हिस्टोरिकल आपका शहर है और जैसे आपने करणी माता मंदिर का जिक्र किया, ऐसे और भी स्थान हैं। लेकिन यहाँ एक नया कंसेप्ट चला है नाइट टूरिज्म का, तो वो बीकानेर में सफल हो सकता है, ऐसा मुझे ध्यान भी पड़ता है। और जिला कलेक्टर को भी मैंने कहा है कि आप एक बार शहर का राउंड लेकर के देखो। उन्होंने राउंड लिया भी है। लोग रात को देर तक बैठते भी हैं, चर्चा भी करते हैं। तो बाहर से आने वाले लोग अगर इस चीज़ को देखेंगे तो मुझे लगता है कि उसके साथ हम हाट बाजार को जोड़ दें। नाइट टूरिज्म, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का विचार है। देश में जो कुछ हुआ उसको लेकर के हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में हमारे विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट हुआ, दोनों जगह। उस स्टेटमेंट में 3 बातें मुख्य थी। एक तो 19,000 भारतीय बांग्लादेश में रहते हैं, वो सुरक्षित रहें या सुरक्षित उनको हम वातावरण दें, ये एक बड़ा मुद्दा। और दूसरा 900 स्टूडेंट रहते हैं, उनको भी सुरक्षा देनी, ये बड़ा मुद्दा। और तीसरा, जहाँ हिंदू रहते हैं वो वहाँ अल्पसंख्यक कहलाते हैं, वो सुरक्षित रहें, उनका पूजा स्थल सुरक्षित रहें। ये 3 प्रायोरिटी उन्होंने उस समय तय की थी और इस दिशा में तेजी से काम भारत सरकार कर रही है। जो पर्यटक स्थल है जो बीकानेर में, बीकानेर संभाग में, उन पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार ना होने के कारण यहाँ पर राजस्थान में जो आने वाला पर्यटक है नहीं आ पा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इन पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार अगर होगा तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ राजस्थान में जो आते हैं बीकानेर भी आएंगे और होटल वालों के लिए रोजगार होगा ही होगा। बाकी जो अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे हैंडीक्राफ्ट होगा, चाहे वो गाइड यूनियन होगा या अन्य सभी के लिए, एक पर्यटक आता है तो 20 लोगों को रोजगार मिलता है। और इसके साथ साथ अनेक टाइप के जो लाइसेंस होटल वालों के लिए बनते हैं उनका ईजीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से हम जयपुर में कैंप लगा करके पोल्यूशन डिपार्टमेंट का लाइसेंस बनाते हैं, नगर निगम के लाइसेंस बनवाते हैं, हम फूड लाइसेंस बनवाते हैं और उसके साथ साथ फायर के भी, तो उनका ईजीकरण हो। किस तरीके से ईजीकरण हो, बीकानेर संभाग के लोग हैं इससे जागृत नहीं है, अवेयर नहीं है, वो अवेयर होने चाहिए।